हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसके अंदर आपको 0, 30, 45, 60, 90 मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि सर इनको लर्न कैसे करें। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको ये टेबल कैसे बनानी होती है, आपको टेबल बनाने बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री अपने ये राइट कर लेना है यहाँ पे। देन उसके बाद आपने ऐसे जीरो काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 0, 1, 2, 3 और 4 तक आपने यहाँ पे गिनती लिख देनी है। 0, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग यहां तक लिख देनी। देन उसके बाद आपने क्या करना, सभी को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, देन उसके बाद यदि कोई कटता है तो आप उसको क्या करो, काट दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देन क्या है यहाँ पे 1/2, 4 1 जा 4। यहाँ पे क्या आपके पास 1 आया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपने एंगल्स यहाँ पे इस तरफ लिखने हैं। यहाँ पे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं, जैसे यहाँ पे साइन है, कोस है, टेंजेंट है। देन इसके बाद हम अगले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट हमारे साइन के लिए। देन आफ्टर दैट आप क्या करोगे, इनका अंडर रूट लेना आपने। क्या आएगा इसका रूट, 0 ही आएगा। इसका यदि मैं रूट लेता हूँ, ये क्या आएगा 1/2 आएगा। यदि मैं इसका रूट यहाँ पे 1/2 आ गया तो ये क्या आएगा आपके पास 1/√2 आएगा। और इसका क्या आएगा 3 का √3 और 4 का क्या हो जाएगा आपके पास 2 और 1 का तो क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, तो मैं साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। मेरे हिसाब से सभी को समझ में आएगा ये वाला स्टेप। ठीक है, अब जब आप कोस का फाइंड आउट करना है तो इसको यहां से एज इट पीछे से उठाओ, सीधा यहां पे रख दो वापिस लाके, ऐसे पीछे से उठा के ऐसे कैसे रिवर्स कर दो। तो कोस वहां पे क्या था 1 था, 1 यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद क्या आपके पास √3/2 है, √3/2 यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद क्या आपके पास 1/√2 है, 1/√2 आ गया आपके पास। यहाँ पे क्या है ये 30, ये इधर आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 0। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद जब हम tan का फाइंड आउट करते हैं, सो एक आप याद रखना, ये tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपके पास sin थीटा अपॉन cos थीटा। मीनिंग कोई भी एंगल होगा, चाहे उसमें आप tan 0 फाइंड आउट करें, चाहे tan 30, चाहे tan 45, चाहे tan 90, कुछ भी आप फाइंड आउट करें तो ये क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। अब हम चलते हैं यहां से 0, tan 0/1 क्या होगा आपके पास, तो tan 0/1 क्या होगा, मीनिंग sin 0/1 0 ही होगा। tan 0 इक्वल टू sin 0/cos 0, तो क्या आएगा आपके पास वैल्यू 1 आएगी। देन उसके बाद tan 30 1/2 अपॉन क्या करूंगा 1/2 अपॉन क्या करूंगा √3/2। ठीक है, इक्वल टू 1/2 इंटू क्या जाएगा 2/√3, 2 से 2 कैंसल, तो tan 30 वैल्यू क्या है आपके पास 1/√3। ठीक है, 1/1/√2 देन डिवाइड 1/√2 क्या आएगा आपके पास 1 आएगा ये। अब हम चलते हैं इसमें √3/2 अपॉन क्या आपके पास 1/2, क्या आएगा आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास √3 और 1/0, 1/0 करूंगा तो ये क्या आएगा आपके पास नॉट डिफाइन। ये क्या आएगा आपके पास नॉट डिफाइन आएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से बता देता हूं मैं tan का, एक बार दोबारा से बता देता हूं आपको। tan 0 मीनिंग sin 0/cos 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। tan 30 sin 30/cos 30 मीनिंग 1/2 अपॉन √3/2 क्या आएगा आपके पास 1/√3। एंड tan 45 1/√2 अपॉन 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 1 बचेगा। tan 60 √3/2 अपॉन 1/2 क्या आएगा आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। एंड tan 90 1/0 जब किसी चीज को डिवाइड करोगे 1/0 तो क्या होता है नॉट डिफाइन, अनडिफाइन होती है वो चीजें। ठीक है, अभी ये 3 मेनली हमारे पास होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, बाकी जो 3 होते हैं वो इनके क्या होते हैं, बाकी जो 3 होते हैं वो क्या होते हैं इनके रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं कोसिकेंट। कोसिकेंट मीनिंग साइन का रेसिप्रोकल। यदि साइन 0 0 है
देन कोस जीरो मीनिंग साइन जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेकेंट जीरो क्या होगा आपका, नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। देन उसके बाद कोसेकेंट 30 क्या रहेगा, 1/2 का साइन 30 तो क्या हो जाएगा 2/1 मीनिंग 2 हो जाएगा आपके पास ये। देन उसके बाद कोसेकेंट 45 क्या था आपके पास 1/√2, ये क्या होगा आपके पास √2 हो जाएगा। साइन 60 क्या था आपके पास √3/2 तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद कोसिकेंट 90 क्या आपके पास साइन 90 क्या है 1 तो कोसिकेंट 90 क्या होगा आपके पास 1 नहीं होगा, ठीक है। अभी चलते सीकेंड पे। कोस का उल्टा क्या होता है आपके पास सीकेंट होता है, तो 1/1 करूंगा तो क्या आएगा आपके पास 1 ही आएगा ये तो, ठीक है 1 आएगा, ठीक है। कोस 30 कोस 30 क्या हमारे पास √3/2 तो सीकेंट 3 क्या आएगा 2/√3 2/√3 आएगा। देन उसके बाद कोस 45 क्या आपके पास 1/√2 ये क्या आएगा √2 ही आएगा। कोस 60 क्या आपके पास 1/2 ये क्या आएगा आपके पास 2 आएगा। एंड कोस 90 क्या आपके पास कोस 90 क्या आपके पास 0 है तो सीकेंट 90 क्या आएगा आपके पास रेसिप्रोकल ऑफ 0 क्या आएगा आपके पास नॉट डिफाइन आएगा, ठीक है। अब चलते हैं कोट। कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोट होता है tan का रेसिप्रोकल, ठीक है। देन कोट 0 है इसका रेसिप्रोकल क्या रहेगा नॉट डिफाइन रहेगा, ठीक है। उसके बाद tan 30 कितना होता है आपके पास 1/√3 तो कोट 30 क्या हो जाएगा आपके पास √3, ठीक है। tan 45 1 होता है तो कोट 1 का उल्टा 1 ही होगा। tan 60 क्या होता है आपके पास √3 तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आ गया आपके पास कोट 90 0/1 क्या रहेगा ये आपके पास 0 ही रहेगा, ओके, ठीक है। ये हमारी टेबल रहने वाली है। अभी मैं एक बार स्टार्टिंग से एक बार दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसको याद रखने का तरीका क्या है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना कभी भी साइन 0 क्या रहता है हमारा साइन 0 ही रहता है। साइन 30 क्या है 1/2 जो साइन 30 होगा वो कोस 60 होगा, मीनिंग उल्टा होता है बिल्कुल, ये साइन 30 कोस 60 1/2 सेम होंगे। कोस 30 साइन 60 कोस 30 क्या है √3/2 है तो कोस 60 क्या होगा आपके पास √3/2 होगा। और दोनों भी सेम वैल्यू कहां पे होती है, दोनों की सेम वैल्यू किस एंगल पे होती है साइन 45 और कोस 45 दोनों सेम होते हैं 1/√2 1/√2, ठीक है। tan क्या होता है आपके पास 1/√3 क्या होता है 30 पे और 1 कहां पे होता है आपके पास 45 पे और 60 का क्या होता है tan 60 √3 होता है, ठीक है। देन मेनली आप इन तीनों को लर्न कर लो, इन तीनों को बस साइन कोस और टेंजेंट। साइन के लिए आप याद रखना साइन और कोस के लिए जो साइन 30 है वो कोस 60 है, जो कोस 60 है वो साइन 30 है, जो कोस 30 है वो साइन 60 मीनिंग 30 और 60 का। और दूसरा सेम कहां पर होता है ये कोस 45 और साइन 45 दोनों क्या होते हैं बिल्कुल सेम ही होते हैं 1/√2 1/√2। आई होप आपको समझ